साला 3 दिन के लिए मुंबई डूब जाता है, 1 हफ्ते के लिए केरल डूब जाता है और 1 हफ्ते के लिए चेन्नई डूब जाता है, तो देश के बुद्धिजीवी लोग फेसबुक और ट्विटर पे आंसुओं का सैलाब ला देते हैं। एक फोटो केरल के बाढ़ का और एक फोटो चेन्नई के बाढ़ का और एक फोटो मुंबई के बारिश का देख के उनका दिल पसीज जाता है। और बाढ़ रिलीफ के नाम पे ना जाने कितने अकाउंट खाली हो जाते हैं। केरल के लोगों को तो बाढ़ रिलीफ के नाम पे पैसा मिलता है, चेन्नई के लोगों को मिलता है, लेकिन जिस चेन्नई में 100 साल में जितना बाढ़ आता है, केरल में 100 साल में जितना बाढ़ आता है और मुंबई में 100 साल में जितनी पानी आती है उतना बिहार में हर साल आता है। लेकिन बिहार के लोगों का क्या? जब ये चीजें हम लोग बिहार के लोग दिखाना शुरू करेंगे तो सारा देश का लोग बोलेगा कि बिहारी बीमारी है और बिहारी गरीबी है। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार में आए बाढ़ के बारे में। ये जो वीडियो देखा आपने वो आज का नहीं है बल्कि 1 साल पुराना है। याद है पिछले साल का बाढ़? पटना पूरी तरह से डूब गया था। सुशील मोदी जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको और उनके परिवार को भी एनडीआरएफ के लोगों ने रेस्क्यू किया था। वहीं एक इनसेंसिटिव फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की पटना के बाढ़ के पानी में पोज दे रही थी। अब ये बातें हम क्यों बता रहे हैं? ये तो पुरानी बातें हैं, तो ये बातें बताना जरूरी था क्योंकि ये लड़का जो इतना फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, यही अवस्था आज सारे बिहारी की है। ये लड़की जो पानी में खड़ी होकर पोज कर रही है, ये कोई इनसेंसिटिव काम नहीं कर रही, पर वो बिहारी लोगों की असलियत बता रही थी कि बिहार के लोग थक चुके हैं, अब उन्हें किसी से आस नहीं है, वो अपने गम को भी खुशी से काट लेते हैं। समझिए, ये मुंबई नहीं है जहां समुद्र का पानी एक दिन मुंबई में घुसा और दूसरे दिन निकल गया। ये उड़ीसा या बंगाल नहीं है जहां साल में एक बार कभी चक्रवात आया और चला गया। ये बिहार है। यहाँ जब बाढ़ आती है तो महीनों 2 महीनों जीना हराम कर देती है। पर खैर, ये मुंबई नहीं जहाँ एक दिन शहर बंद हो जाए तो कारोबार ठप पड़ जाएगा। सरकार, ये बिहार है। यहाँ के लोग ढीठ हैं, इनको ऐसे रहने की आदत है। और क्या हुआ अगर यहाँ के 50 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट डूब गए? तो देश तो चल रहा है, कौन सुनेगा बिहारी की? भाई, आपके लिए हम बिहारी लोग तो लोअर कास्ट की तरह हैं जिसकी दिक्कत आपको दिखती नहीं, और बाकी इनके नाम को आप गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। बड़ा गर्व होता होगा ना किसी को बिहारी और भैया बोलकर। बाकी अपने पत्रकार लोग को तो छोड़िए, जब बिहार और आसाम डूब रहा था तब आपको अमिताभ जी की पड़ी थी कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, नाश्ता किया या नहीं। जी, आपको तो बस एक ही सलाह देंगे कि आप अपने पत्रकारिता का ढंग बदल दे, नहीं तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर को ही आपका काम करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं बिहार के बाढ़ की तरफ। तो ये कोई साल 2 साल की बात नहीं, बिहार शुरू से ही बाढ़ पीड़ित रहा है। यहाँ बरसात के मौसम में कोसी और गंगा के नदियों से बाढ़ आती है। तो यहाँ की सरकार और केंद्रीय सरकार ने किया क्या? ये मत बोलिएगा कि आप बांध बना रहे थे, क्योंकि अगर पिछले 10 साल का डेटा देखें तो बांध से तो बात बन नहीं रही। तो क्यों आप बिहारी गरीब लोगों के मेहनत का पैसा पानी में बहा रहे हैं? जी, बंगाल में भी यही प्रॉब्लम थी, पर वहाँ का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया आपने। तो बिहार की किस्मत में कौन सा जानवर मूत कर चला गया था कि आपको यहाँ की समस्या नहीं दिखती? शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को कि आपको अपने लोगों का दर्द नहीं दिखता। शर्म आनी चाहिए केंद्रीय सरकार को कि जो बिहार को जानबूझकर सौतेला जैसा ट्रीट कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हर बिहारी को जो कि अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता और अपनी हालत पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए हर उस आईएएस और आईपीएस को जो कि बिहार में पढ़कर इस पद पर पहुंचा और फिर अपने जन्मभूमि को भूल गया, क्योंकि आप लोग शर्म ही कर सकते हैं, काम तो आपसे होता नहीं। अब ऐसा नहीं है कि हम भी बाढ़ आने के बाद जागे हैं, हमने कई महीनों पहले ही चेतावनी दे दी थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम तो सजग होकर अपना काम कर रहे थे, बाकी और लोगों को जगाने की कोशिश भी कर रहे थे, पर कोई क्यों जागे और काम करे, ये मुश्किल होता है। बाकी इससे तो अच्छा है कि आप धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर या जातिवाद के नाम पर सबको लड़ाते रहें। सब बिजी रहेंगे लड़ने में और आप आराम से पैसा कमाकर 5 साल बाद निकल जाएंगे। और फिर अगली बार वोट भी तो मांगना है। अगर काम कर दिया तो अगली बार वोट क्या बोलकर मांगेंगे? अगर इतना सुनकर भी किसी को थोड़ी शर्म आई है और वो कुछ काम करना चाहता है तो हमने इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है। देखें और काम करें। ये आपका बिहार है, यहाँ के लोग उन्नत रहेंगे तो हर कोई उन्नति करेगा,
क्योंकि भारत को बनाने में जितना हमारे दंपतियों का हाथ है, उससे भी ज़्यादा हाथ बिहार, यूपी, एमपी और उड़ीसा से आए लेबर्स का है। इन्होंने ईंट ईंट जोड़कर देश बनाया है। अगर इनको भी आप इज्जत और शांति की जिंदगी नहीं दे सकते तो बेकार में हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं। और इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि बोलने को कुछ बचा नहीं है। जो बोलना था इस वीडियो में पहले ही बोल चुके हैं। अब मेरे नज़रिए से बिहार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिहार को ही ढूंढना पड़ेगा। पूरा भारत भूल चुका है आपको। क्या करेंगे आप बाढ़ रिलीफ फंड लेकर? ये फंड तो दीमक नुमा कर्मचारी और नेता ही गटक जाएंगे। अगर इनके हाथों से कुछ पैसा बचा तो आपको थोड़ा मुआवजा मिल जाएगा, पर पैसे से आप जान माल तो नहीं खरीद सकते। तो बरसात के मौसम में हम आपको यही सुझाव देंगे कि बाढ़ आने के पहले ही कुछ बचाव का सोचा करें। अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे समय में पहले ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं जो कि सूखे इलाके में रहता है। और अगर कोई सरकार सुन रही है तो उनको यही सलाह देंगे कि आप बाढ़ पीड़ित इलाकों में कैनाल बनाएं और पानी सूखे इलाकों तक पहुंचाएं ताकि कनाल और बांध मिलकर लोगों को बाढ़ से बचा पाए। अगर ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए तो बाढ़ आने के पहले ही ऐसे इलाकों से लोगों को ऊंचे इलाकों में रिलोकेट करें। कम से कम लोगों की जान बच जाएगी। देखिए, हम ज़्यादातर नेगेटिव और इमोशनल नहीं होते हैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट का ये धर्म है कि वो अपने इमोशंस को साइड रखकर लोगों को एजुकेट करे। पर जब मोरल तरीके काम नहीं करते तो कोई भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। जी, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या फिर अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जी, धन्यवाद।